कोरोना वायरस संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों को सैलरी न मिलने का मामला सामने आया है। राज्य में अस्पतालों में काम करने वाले कोविड वॉरियर्स बीते दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और बकाया सैलरी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को दिल्ली के तीनों मेयर भी इस मसले को लेकर धरने पर बैठ गए। तीनों मेयर्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर धरना दिया और डॉक्टरों को सैलरी देने की मांग की। धरने पर बैठे उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश, पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन और दक्षिणी दिल्ली की अनामिका सिंह ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ का बकाया है। मेयर के धरने पर बैठने पर भी राजनीति तेज हो गई है। वहीं आप नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर डॉक्टरों को सैलरी न देने की बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली के अंदर बीजेपी की एमसीडी के अंदर काम करने वाले जितने भी डॉक्टर हैं, नॉर्थ एमसीडी के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो हिंदूराव हो, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, जितने भी अस्पताल हैं, बालक राम अस्पताल है, जितने भी मर्सी, जितने भी अस्पताल हैं, सारे अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और पिछले 4 दिनों से हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। इनकी एक ही मांग है और वो मांग ये है कि इनके वेतन दिए जाएं। वेतन कौन देगा? वेतन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर पिछले 14 साल से शासन में है, तो एमसीडी को देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वेतन देने के बजाय इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है और वो बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार के पैसे बकाया है, दिल्ली सरकार के पैसे हैं, दिल्ली सरकार को पैसे देने हैं, जबकि वो पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर ही हमला बोल दिया। को लेकर जो वेतन का संकट निगम में बना हुआ है, उसको लेकर तीनों मेयरों ने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किया, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि साहब निगम को जो आपने पैसा बकाया है दिल्ली सरकार ने जो देना है आप दे दें, ताकि त्योहार का मौसम है, जो लोग जिनके परिवार सैलरी से ही चलते हैं, उनके बच्चों की फीस है, राशन है, वो खर्चे भी उनके हैं, तो उनको समय से वेतन मिल जाए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने उनकी कोई नहीं सुनी। आज जब तीनों मेयर उनसे मिलने के लिए पब्लिक टाइम में मिलने के लिए गए, तो उनकी संवेदनशीलता का तकाजा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली के मालिक हैं, उन्होंने तीनों मेयर जो प्रथम नागरिक है दिल्ली के, उन्होंने दरवाजा तक दी। बता दें, हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर वेतन न देने के खिलाफ कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स कई महीनों से लंबित अपने बकाया की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर बैठे रहे और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना और प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक अनोखा अभियान चलाया। अनोखा इसलिए क्योंकि इसमें रावण के माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई। इस अभियान का नाम पॉल्यूशन एंड कोविड मेस्कट रखा गया, जिसमें कोरोना की मॉन्स्टर और रावण का पुतला लेकर इस अभियान से जुड़े लोग सड़कों पर चल रहे लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए और रावण के पुतले के मुंह पर मास्क पहनाकर मास्क की अहमियत के बारे में लोगों को बताया गया। नई दिल्ली जिला प्रशासन की तरफ से पहल है, कोरोना और जो पॉल्यूशन है उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे इशू करे हैं। ये टेडी बियर टाइप के हैं, मैस्कट हमारे हैं। इनका नाम हमने दिया है पीसी मॉन। पीसी मतलब पॉल्यूशन कोविड मॉन्स्टर। तो इससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पॉल्यूशन और कोविड बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। इसके लिए आपको फाइट करना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अब तक हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को बेसिकली हमारा फोकस है अवेयर करने का। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा रावण भी है, तो जो लोग मास्क पहन के नहीं चल रहे हैं उनको हम लोग रावण के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं
ताकि उनको एक गिल्टी की फीलिंग होती है कि रावण जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, वो भी अगर मास्क पहन रहा है तो हम क्यों ना पहने। इसके अलावा लोगों को साफ हवा की अहमियत भी बताई गई और लोगों से अपील की जा रही है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में अपनी भागीदारी निभाएं। इसके अलावा और भी कई तरीके के कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, जैसे कि हमने स्ट्रीट सिंगिंग स्टार्ट करी है। स्ट्रीट सिंगिंग में क्या होता है कि जगह पे 2 या 3 सिंगर्स जाते हैं और कोविड से रिलेटेड गाने गाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक पपेट मार्च भी करने वाले हैं 2-3 दिन में। पपेट्स जो होंगे वो मास्क लगा के 20 से 30 लोगों का एक समूह होगा, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके एक मार्च करेंगे। कोशिश तो हर तरीके से की जा रही है कोरोना और प्रदूषण से लड़ने की और मिलकर इनको हराने की, लेकिन इस कोशिश का असर कितना होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बढ़ती ठंड के साथ साथ जहरीली हवा भी तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिसके चलते लोगों को सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। वहीं अब पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक समग्र दृष्टिकोण लिया है और ये अगले 3 से 4 दिन में एक कानून लाने का इरादा रखता है, जिस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा है कि ये स्वागत योग्य कदम है। हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा मिले। केंद्र ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस एम.बी. लोकुर को नियुक्त करने वाले 16 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाई जाए। बहरहाल मामले में एमिकस क्यूरी की हैसियत से कोर्ट की सहायता कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भी केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन किया और अब कोर्ट मामले पर 29 अक्टूबर को आगे सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद होने की संभावना है। साक्षी महाराज ने कहा कि अनुपात के हिसाब में कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखने में आता है किसी गांव में एक मुसलमान है तो भी कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। साक्षी महाराज ने कहा कि दूसरी तरफ गांव के लोगों के लिए कई बार शमशान छोटा पड़ता है। ऐसे में गांव के लोगों को खेत की मेड़ या फिर गंगा किनारे दाह संस्कार करना पड़ता है। वो ये दुर्भाग्य है। अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं, घोर अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है, काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। साक्षी महाराज ने कहा कि मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य शालीनता की परीक्षा न ली जाए। साक्षी महाराज यहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुमन देवी का नाम लिया और इसके बाद से हर कोई ये जानना चाहता है कि सुमन देवी है कौन और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो क्या करती हैं, जिसकी वजह से उनका नाम पीएम ने लिया। कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने मास्क बना रही बाराबंकी के महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रशंसा करते हुए सुमन के नाम का उल्लेख किया था। हालांकि सुमन मन की बात को नहीं सुन पाई।
लेकिन जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। सुमन ने कहा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री ने इस पहल पर ध्यान दिया और इससे हमें कड़ी मेहनत करने का प्रोत्साहन मिला। बाराबंकी में त्रिवेणीगंज ब्लॉक के गुरुदत्त खेड़ा की रहने वाली सुमन देवी ने सुभद्रा देवी, विमला देवी, सुनीता और रेणु सहित 11 अन्य महिलाओं के साथ अगस्त 2016 में मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह शुरू किया था। ये समूह मास्क बनाने, मिर्च और टमाटर उगाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। बिहार चुनाव के बीच सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस दौरान तेजस्वी यादव प्याज की माला लेकर लोगों के सामने पहुंचे और प्याज और आलू की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि आलू प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर भी लिखा, कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान और व्यापारी वर्ग को खाने के लाले पड़े हैं। छोटे व्यापारियों को भाजपा सरकार ने मार दिया है। महंगाई बढ़ने पर ये लोग प्याज की माला पहनकर घूमते थे और अब हम उन्हें ये सौंप रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामानों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते बिहार में ब्लैक मार्केट बढ़ गया है। गौरतलब है कि बिहार में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और राजनेता बड़ी संख्या में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव इस बार हसनपुर से चुनावी मैदान में हैं। सोमवार को तेज प्रताप के लिए प्रचार करने उनके भाई और आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.